स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 की काव्य खंड में कबीरदास जी के साखियाँ पढ़ेंगे। इसमें पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। ये जो पद है, इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति से प्राप्त परम सुख को हंसों के उदाहरण द्वारा बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पूर्ण रूप से भरे हुए सरोवर में हंस खेलते खेलते मोती चुगते हैं और उसमें बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्त भी प्रभु की भक्ति में बहुत आनंद प्राप्त करता है। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप से लीन कर ले और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर ले, तो फिर उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता है। वह ईश्वर भक्ति का मार्ग छोड़कर और कहीं भी नहीं जाना चाहेगा। दूसरा दोहा देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सम विष अमृत होई। इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। उनका कहना है कि वास्तव में जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं वो ये समझते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का ही रूप है। ऐसा सोचकर वे सभी मनुष्यों को निष्पक्ष रूप से एक समान भाव से देखते हैं। यहाँ पर प्रेमी जो है वो ईश्वर भक्त को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं ऐसे सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला तो मुझे एक भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं दिखाई दिया। जब दो सच्चे ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। उनके आपस में एक समान प्रेम भाव होता है और ऐसे सच्चे भक्तों के आपस में मिलने पर उनके पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। वह देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें संसार द्वारा की जाने वाली निंदा की, बुराई की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इसमें कबीरदास जी एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे जब हाथी निकलता है तो कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहते हैं, पर जो हाथी है वो उन पे ध्यान नहीं देता है और अपनी ही राह पे वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि आपको साधना में बाधा डालने के लिए लोग भौंकते रहेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते ही जाना है। जब आप स्वयं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों पे ध्यान नहीं देंगे, तो संसार के लोग एक दिन स्वयं ही चुप हो जाएंगे। पर देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। ये जो दोहा है इसमें कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग कर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचाने। उनका कहना है कि विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ते रहते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भुला देते हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर ईश्वर भक्ति में लगा रहता है, वही सच्चे अर्थ में संत या सज्जन है। अगला, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकटी न जाए। कबीरदास जी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने बाहरी आडंबरों और कुरीतियों का विरोध करते हुए कहा है कि हिंदू जो हैं वो राम नाम को रटते हुए और मुसलमान खुदा का नाम लेते हुए ही मर जाते हैं और वास्तव में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में तो वही व्यक्ति जीवित समान है जो इन दोनों ही भावों से अपने आप को अलग रखते हैं। जो हिंदू मुसलमान ऐसे बातों में भेदभाव नहीं करते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं, वही लोग वास्तविक अर्थ में जीवित रहने के समान हैं। पद देखिए, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। ये जो दोहा है उसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों से ही आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर सच्चे ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए तो उसे फिर काबा और काशी दोनों में ही कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देगा। उसे राम और रहीम दोनों ही एक ही ईश्वर के दो रूप लगेंगे। जिस प्रकार से गेहूं के पीसने पर आटा और मैदा दोनों ही बनता है और दोनों ही खाने के ही काम आते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को किसी भी विधि से या किसी भी कर्मकांड से हम प्राप्त करने का प्रयास करें, उस एक परम परमात्मा के ही दर्शन प्राप्त हमें होंगे। अगला दोहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस दोहे में कबीरदास जी ने कर्म के महत्व को बताते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति भले ही ऊंचे खानदान में उसने जन्म लिया है लेकिन उसके अच्छे कर्म नहीं हैं तो लोग उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं, वह व्यक्ति वास्तव में बड़ा कहलाने लायक नहीं होता है। वैसे ही जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो तो कोई भी संत या सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए मनुष्य को भी उसके कुल या खानदान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से ही पहचानना चाहिए।